आज हमारे बीच उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व नेता कहें, हालांकि इनको कौन नहीं जानता, शशि यादव जी हैं, केएस भाई साहब भी हैं। लेकिन मामला जो गरमाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी चर्चा भी शायद कहीं छिपी नहीं है कि अखिलेश यादव का जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है, जो शालीनता है, और इतिहास में ये तो पहली बार लिखा जाएगा कि अखिलेश यादव के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत हुआ एक कथित गोदी मीडिया के पत्रकार के कहने से। तो शशि भाई साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यही पत्रकार, ये वही पत्रकार है कि जिसके ऊपर कभी इतने मुकदमे हुआ करते थे। तो क्या योगी सरकार का माथा घूम गया था, या क्या कहें हम कि भाजपा सरकार की नींद उड़ गई थी? उसने क्या सोचा? अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराना, यह भी एक बहुत बड़ा ही प्रश्न बनता है। हम इस संदर्भ में आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। अब ऐसे पत्रकार की बात कर रहे हैं जो रासुका में जेल गया जी, और उसने मुरादाबाद में दंगा कराया जी, एक महिला पत्रकार का उसने दुपट्टा खींचा जी, है। और ऐसे उससे वो एफआईआर लिखवा रहे हैं जिसका चरित्र खुद भी गंदा है। जी, जी, जी। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि क्या अच्छा, इस पर दूसरी चीज और है, सरकार भारतीय जनता पार्टी मैसेज ये देना चाहती है कि अल्पसंख्यक से मुकदमा कराने से अल्पसंख्यक हम लोगों से दूर हो जाए। नहीं, तो क्या आजमगढ़ जाकर के जो अखिलेश जी ने साइकिल रैली का जो किया, तो उससे जुड़ा हुआ कहीं आजम खान से तो मामला नहीं कि भाजपा ने कोई नैले पे दैला मारा हो? नहीं, उनको कमजोर किया जा रहा है। आजम खां को भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उनको डाउन कर रही है, बकरी का मुकदमा लगा रही है। एक सांसद पर बकरी चोरी का मुकदमा क्या जायज है? नहीं, तो अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा, आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते कि ये तो उनकी शालीनता ही देखने को खैर मिलती है। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव जी की, कि हम अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने जो भी अभी तक जो भी कवरेज किया है, जो भी देखा है कि समाजवादी पार्टी में ये देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, अगर उनसे वार्ता करो तो उनकी जो भाषा शैली है, जो शालीनता है, हाँ, वो शालीनता है। तो वह तो देखने को मिल रही। वहीं आप बदायूं की घटना को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जाता, महिला सम्मान की बात करती भारतीय जनता पार्टी, तो वहां पर भी रोजगार मांग रही एक बूढ़ी माँ का किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी भाषा शैली है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा और स्वामी प्रसाद द्वारा उस महिला का अपमान करना, और सिर्फ भाजपा के पास जो भी 3-4 शायद मुद्दे रहते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम का, या मंदिर का, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो आपसे ही हम विशेष व्यक्तिगत चर्चा कर रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके विचार क्या है? आप तो समाजवादी के पुराने नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी समाज को गुमराह करती है और अपने विजन इनका कुछ है नहीं, अखिलेश जी के विजन को खराब करती है। क्या लगता है कि 2022 में जिस तरीके से जैसे कि अभी हम ममता बनर्जी की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री, एक तो भाजपा की रैली के दौरान उनके ऊपर ही हमला होता है, और इसके बाद उनको ये कहा जाता है कि कार से उतरते वक्त उनकी ही गेट से या खिड़की से ही उनके चोट आई, है ना? उस मामले को भी दबा दिया गया। तो इससे क्या लगता है, जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश ने या नीतीश के सामने अगर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सीटें निकाली, तो क्या कहेंगे कि तेजस्वी हारे हैं या इनकी जीत हुई है? तेजस्वी जीते हैं। तो अब आप वहीं पर पश्चिम बंगाल में ममता जी को देख लीजिएगा, फिर उत्तर प्रदेश भी 2022 में लगा है, अभी आ रहे ये लोग चाह रहे हैं कि भारतीय बसपा सरकार को हम लोगों ने अपने गोदी में ले लिया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी को ये कुचलना चाहते हैं और हमारे लोगों के मिशन को नष्ट करना चाहते हैं। कि ऐसा आपको लग रहा है कि महिला सम्मान की बात करने वाली भाजपा सरकार, जो केंद्रीय मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उन माँ को किस तरीके से रोजगार मांगने पर किस तरीके से दुपटते हैं? हाँ, तो इनका दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र है या नहीं? चरित्र है। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ हालांकि केएस यादव जी भी हैं, उनसे भी कुछ हम जानना चाहते हैं कि अगर किसानों की हम बात करते हैं, केएस भाई साहब जी, तो किसानों को भाजपा सरकार में टुकड़े टुकड़े गैंग, या यूं कहें कि उनको देशद्रोही, और जो भी है मामला जितना है, किसानों के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है। और अगर लॉकडाउन की हम बात करें, तो लॉकडाउन में हमारे जो मजदूर जो प्रवासी मजदूर जितने थे,
हालांकि उस पीरियड भी आपने जो भी सहयोग किया, उनका राशन आसन जो भी आपने व्यवस्थाएं की, ये तो आपका कार्य सराहनीय रहा, आपसे कुछ बचा नहीं, आप सब जानते हैं। तो उस पीरियड तो ना ही इनके पास कोई ट्रेन थी और ना ही इनके पास कोई रोडवेज थी, कोई साधन नहीं था। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जिस तरीके से 3 ट्रेनों से वहाँ पर जो भीड़ पहुँचाई गई, इस मामले में हम चाहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए ट्रेनें चलाई जा सकती हैं तो किसानों के लिए क्यों नहीं? नहीं, पहली बात ये बता दें, किसान कोई आतंकवादी नहीं होता कभी भी। किसान पैदा करता अनाज, पूरा देश खाता है, हर आदमी उन पर डिपेंडेंट होता है। किसानों के लिए इतनी खराब भाषा का इस्तेमाल ये बताता है कि पार्टी किस स्तर की है, उसकी सोच क्या है। किसान जो कि पूजा का पात्र होता है उसके बारे में अनाप शनाप बोलना, ये तो इनकी मानसिकता है। और दूसरी बात हमें ये लगती है कि ये गवर्नमेंट गई है डर, किसानों से डर गई है। और डरने की निशानी सबसे पहली बात यही आती है कि जब अपोजिशन लीडर पे FIR होने लगे, तो इसका मतलब उनका चली चलाक वेला हो गया है। विपक्ष को दबाना, कुचलना, सोच रहे हैं दबा देंगे, कुचल देंगे, खत्म कर देंगे, ये संभव है नहीं। जो सरकारें जाने वाली होती हैं वो ऐसा ही प्रायकृत करती हैं। तो ये तो हमारे लगता है कि अखिलेश जैसे भाई मुख्यमंत्री चाहे जैसे भी हों, उतना सुशील, उतना भोला, और उनका काम करने का विजन, यूपी में जो कुछ भी दिख रहा है विकास उनके ज़माने का, अखिलेश जी के ज़माने का हुआ है। और कभी आज तक हमने सुना नहीं कि वो अपने मुंह से किसी खराब भाषा कभी बोले हो पब्लिक प्लेस पे, या मुस्कुरा के ही बात करते हैं। और पत्रकार की बात, जो भाई खुद घटिया आदमी हो पत्रकार, वो क्या बात करेगा अखिलेश के बारे में, क्या मतलब FIR करे उसकी? भाई FIR की सत्ता के बारे में आप खुद ही जान सकते हैं, सभी लोग जानते हो, पत्रकार का कोई असर नहीं है। केस जी, जैसे कि अभी हम अगर बात करें कि अखिलेश जी के ऊपर जो एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, हालांकि कुछ दिन पहले जो हम बात करते हैं विकास दुबे गैंगस्टर की, अगर विकास दुबे गैंगस्टर थे, उनकी हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ, सब कुछ हुआ। हालांकि अगर वर्तमान में बात करें भाजपा सरकार में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर भी 58 मुकदमे लगभग थे जो उन्होंने स्वयं वापस ले लिए। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर भी मुकदमे थे, अन्य काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमे थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, मुकदमे नष्ट हो गए। तो अब अखिलेश यादव जी के ऊपर मुकदमा हुआ, तो अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम समाजवादी मुकदमों से नहीं घबराते। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अगर मुकदमे हटा लिए हैं, तो अगर हम सत्ता में आते हैं तो सारे मुकदमे हट जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो सरासर गलत है भाई। आपके पास जिसे योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास 50-60 मुकदमे थे। जब सत्ता में आए हैं तब से उन्होंने सबका हटा लिया। अपने के साथ साथ अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके MP MLA अनिस्टर मिनिस्टर जो भी हैं, सारे मुकदमे वापस कर लिए। और सबका मिला जुला के जो उधर खत्म किए हैं, आजम खान की बात करिए पहले, अखिलेश जी बात करते हैं। भाई उनके पास बकरी चोरी का, किताब चोरी का, खेत चोरी का, ये कोई मुकदमा होता है? सांसद केवल उनकी आवाज़ दबाना है, क्योंकि आजम खान जी आंख में आंख मिला के बात करता है। आजम खान को दबाना है, OBC को लाना है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल चुनाव की, तो वहां पर जिस तरीके से हनन हुआ, ममता जी के साथ, अगर जो पैर में चोट आई, अब उसको दिखा दिया जाता है कि पैर में चोट उनकी कार से ही लगी। अगर अखिलेश यादव के ऊपर मुकदमा हुआ, जबकि अखिलेश यादव की शालीनता वो देखने को मिलती है, एक मिसाल है उनकी, एक पहचान है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।